नमस्कार मित्रों, एडिटोरियल एनालिसिस के इस क्रम में आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस जो अभी अभी बीता है उस संदर्भ में लेखिका द्वारा कुछ हमारी जो अननोन क्रांतिकारी महिलाएं थीं जो बंगाल से आती थीं और उस समय बंगाल वाज नॉट डिवाइडेड। ये जो है बंगाल एक राज्य हुआ करता था और राजनीतिक रूप से बहुत ही जागृत और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बंगाल हमेशा भारत का नेतृत्व करता था पुराने दिनों में। तो ये उस समय की बात है जब हमारे यहाँ कुछ जो महिलाएं थीं उन्होंने अपने लेवल पर स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। तो उनके योगदान को लेखिका जो है आज जो है इसके माध्यम से हम लोग को बताने जा रही हैं ताकि भविष्य की पीढ़ी उनके योगदान से परिचित हो। लेखिका कह रही हैं ऑन अगस्त 15 अगस्त के इस अवसर पर इंडिया सेलिब्रेटेड 79th इंडिपेंडेंस डे। भारत ने क्या जो है सेलिब्रेट किया अपना स्वतंत्रता दिवस। वाइल द फ्रीडम स्ट्रगल कंटिन्यूज टू बी डिफाइंड बाई टावरिंग फिगर्स। और जबकि द फ्रीडम स्ट्रगल जो स्वतंत्रता का हमारा आंदोलन था कंटिन्यूज जो चल रहा था टू बी डिफाइंड और किसके द्वारा ये परिभाषित किया गया बाई टावरिंग फिगर्स जो बड़े बड़े लोग थे। टावरिंग मीन्स जो बड़े स्टेचर के लोग थे, बड़े कद के नेता। फिगर मीन्स जो पर्सनालिटीज़ थी उस समय। एंड वेल डॉक्यूमेंटेड माइलस्टोन, वेल डॉक्यूमेंटेड जो अच्छे तरीके से लिखा गया हो उनका इतिहास। बड़े लोग थे, बड़े लोगों की जो बातें जो है अगर वो बड़े नेताओं की श्रेणी में आते थे तो उनका सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ जो है कुछ छोटे स्तर के और अपने अपने लेवल पर लड़ाई करने वाले छोटे छोटे समूहों में जो है लोगों ने अपना योगदान दिया भारत को स्वतंत्र कराने में। उनका इतिहास उस तरीके से नहीं लिखा गया। यहाँ इसका आशय ये है, इट इज़ इक्वली मार्क्ड बाई क्वाइट डिटरमाइंड रेजिस्टेंस। जबकि इट इज़ इक्वली मार्क्ड और जबकि इसको भी इक्वली मीन्स समान रूप से मार्क मीन्स एक जो है स्थान दिया गया है बाई क्वाइट। किसके द्वारा? क्वाइट। और जो ये लड़ाई थी ये भी पूरी तरह से क्वाइट शांतपूर्वक डिटरमाइंड दृढ़ता से रेजिस्टेंस जो विरोध प्रकट किया गया। ऑफन मीन्स प्राय लेड बाई दोज उनके द्वारा लड़ा गया। दोज नेम्स पर पुस्ट और जिनका नाम बर्फुस्ट, पुस्ट मीन्स जिनको पीछे कर दिया गया, ढकेल दिया गया। टू द मार्जिन्स, मार्जिन्स मीन्स होता है एक ऐसे स्थान पर जहां उनका कोई योगदान प्रतीत ना होता हो तो उनको एक मार्जिन पे ला दिया गया। जैसे कि आज भी हम लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में राजनीतिक हलकों में कि कुछ नेता बहुत ही अच्छे हैं, निश्चित रूप से वो अपना काम अपने तरीके से देश में जो है देश को आगे बढ़ाने में निरंतर लगे रहते हैं, लेकिन वो मार्जिन पर ही रहते हैं। यहाँ क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं यहाँ जैसे दबदबा टाइप वाले लोगों की ज़रूरत है, जिनका दबदबा लगे आपको। जैसे कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में सब चल रहा है, स्वयंभू नेता तमाम हैं, उनको जरा सी भी इस बात की जो है शर्म नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ ताकत के बल पर खुद को जो है बहुत महान दिखाना चाहते हैं। तो अमंग दीज और जो मार्जिन पर ढकेल दिए गए स्वतंत्रता के दौरान, उनमें से अमंग दीज आर द वीमेन रेवोल्यूशनरीज। और उसमें से कौन थी हैं? दीज आर वीमेन, जो महिलाएं थी क्रांतिकारी थीं ऑफ बंगाल। कहाँ की थी? बंगाल की थी। वाई हु नॉट ओनली कन्फ्रंटेड, हु मीन्स जिन्होंने नॉट ओनली कन्फ्रंटेड मीन्स सामना करना था ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश साम्राज्य का उन्होंने सामना किया, बट आल्सो डिफाइड मीन्स होता है चुनौती देना। द डीपली इंट्रेंच्ड पैट्रियार्की, डीपली मीन्स जो हमारा जो समाज था वो पुरुष प्रधान था। डीपली मीन्स गहरे, मीन्स बहुत नीचे तक, इंट्रेंच्ड माने बिंधा हुआ था, लाइक पूरी तरह चुभा हुआ था। पैट्रियार्की पुरुष जो लाइक सब कुछ पुरुष के नज़रिए से ही देखा जाता था, पुरुष सत्तात्मक समाज था। ऑफ देयर ओन सोसाइटी, और उनके अपने समाज में उनका स्थान नहीं था, सब कुछ पुरुषों से तय होता था।
देयर लेगेसी इज़ नॉट ओनली इंस्पायरेशनल, और इस लिहाज से उनकी जो लेगेसी है, विरासत है, नॉट ओनली इंस्पायरेशनल, न केवल प्रेरणास्पद रही है, इट इज़ एसेंशियल, और ये आवश्यक है, टू आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ के लिए ज़रूरी है, ऑफ वाट, कि क्या, ट्रू फ्रीडम डिमांड्स, कि जो सच्ची स्वतंत्रता है वो क्या डिमांड करती है। दीज वीमेन वेस्ड, और इन औरतों ने, बेस्ड मीन्स छेड़ दिया था, वेज मीन्स होता है संघर्ष छेड़ना, वेज मीन्स छेड़ना, अब बैटल मीन्स संघर्ष छेड़ दिया था, ऑन टू फ्रंट, दो फ्रंट पर ये लड़ रही थी, अगेंस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन, जो हमारे यहाँ औपनिवेशिक आधिपत्य था, डोमिनेशन, एंड सोशल कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मीन्स जो बाधाएं होती हैं, इन अर्ली 20th सेंचुरी बंगाल में जो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो समस्याएं चल रही थी, वीमेन वर एक्सपेक्टेड, औरतों से आशा की जाती थी, दे वर एक्सपेक्टेड, पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है, टू एडहियर, एडहियर मीन्स होता है चिपके रहना, मीन्स अपनी बाउंड्री से, जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर ना जाना, दे एडहियर टू नैरो रोल्स, उनसे कहा जाता था, दे वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर नैरो रोल्स एंड नॉट टू स्टेप आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, उनसे अपेक्षा की जाती थी कि आप चूल्हे चौके और बच्चे तक ही सीमित रहें। देयर एजुकेशन वॉज discouraged, and everywhere I think all over India this was the scenario, and women were not supposed to get education and to take a very active part in the life of in our life. Their education was discouraged, early marriage, जो जल्दी शादी कर दी जाती थी, एंड विडोहुड, और वैधव्य, विडोहुड मीन्स होता है वैधव्य, वर कॉमन, ये सब क्या थी, कॉमन थी, एंड पर्दा केप्ट अपर कास्ट वीमेन कन्फाइंड, और जो पर्दा प्रथा थी, केप्ट मीन्स ये रखी थी, इन्होंने, इसने रखा था अपर कास्ट वुमेन, जो ऊंची जात की औरतें थीं, इनको कन्फाइंड मीन्स कैद में रखा था, कन्फाइंड मीन्स कैद में रखना, हद में रखना, टू द डोमेस्टिक स्फेयर, और कहाँ, डोमेस्टिक मीन्स जो घरेलू दायरा था उसी में इनको कहा जाता था कि आप भी रहें। ऊपरी कास्ट की महिलाओं के बारे में बात होती है, बात हो रही है, इन दिस एटमॉस्फेयर, और इस माहौल में, इवन ज्वाइनिंग द नेशनलिस्ट काज, और इस, आप उम्मीद नहीं कर सकते आज की महिलाएं भी ऐसा नहीं सोच पा रही हैं, तो आज के 100 साल पहले ये कितना मुश्किल था, आप सोचिए कि जो है राष्ट्रीय कार्य में शामिल होना उस समय, जबकि लिटरेसी रेट भी बहुत कम थी, तमाम सारी समस्याएं थीं, आने जाने के साधन से लेके हम जागरूक रहें इस स्तर पर भी काम करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, तो वो कहीं से भी पुरुषों से कम नहीं थी, और उन्होंने रास्ता दिखाया, बंगाल में तो उन्होंने रास्ता दिखाया और ब्रिटिश सरकार को गंभीर चुनौती पेश की। तो इस तरीके से, पर्दा केप्ट अपर कास्ट वुमेन कन्फाइंड टू डोमेस्टिक स्फेयर इन द एटमॉस्फेयर, इवन ज्वाइनिंग द नेशनलिस्ट काज, और इस माहौल में ज्वाइनिंग द नेशनलिस्ट काज, राष्ट्रीय जो है कार्य में को ज्वाइन करना, केम विथ सस्पिशन, ये क्या पैदा करता था, केम विथ सस्पिशन, ये आया विथ सस्पिशन, मीन्स इसका मतलब ये है पैदा करता था सस्पिशन, संदेह, रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स, जो क्रांतिकारी ग्रुप्स थे, लाइक सूरसेन्स इनिशियली, जो सूरसेन थे वो क्रांतिकारी आंदोलन के अगुआ थे बंगाल में 1930 के दौरान, वे भी सस्पिशन से देखते थे, संदेह की दृष्टि से देखते थे। रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स लाइक सूरसेन्स इनिशियली डाउटेड, ही आल्सो इनिशियली डाउटेड अबाउट ऑल दीज वीमेन कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता पर उनको संदेह था, फॉर लीडरशिप एंड सेक्रीफाइस, क्योंकि उनको लीडरशिप और सेक्रीफाइस के बारे में पूरी तरह, ही वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट दीज women are going to perform well, and they are also going to pose any challenge, serious challenge to British government. That is why he was very skeptical about taking the role of all these women. Despite such skepticism, और इस सब संदेह के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, सच skepticism मीन्स इस संदेह के बावजूद, they emerged, वह आग निकली, इमर्ज मीन्स वह निकली, दे इवॉल्व्ड, they just evolved their personality in a way
टू डिफाई ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारा एज फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, और वो क्या कहलाई, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध की जो है शक्ति के रूप में वो आई ऑफन, और जो कि प्रायः सरपासिंग, जो सरपास करती, आगे निकल जाना, एक्सपेक्टेशंस, जो आशा थी उससे भी आगे वो निकल गई। यहाँ तक कि कुछ लोगों को आशा था कि ये महिलाएं जो है बहुत ही गंभीर चुनौती पेश करेंगी, बट दे सरपास्ड एंड दे जेन्युइनली चैलेंज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो एंड उन्होंने किया क्या, देयर मेथड्स, जो उनकी तरीका था, रेंज्ड, उसका रेंज बहुत व्यापक था, फ्रॉम द आर्म्ड, वो सशस्त्र से लेके, अस्त्र से लेके, एंड ओवर्ट, ओवर्ट मीन्स बिल्कुल खुला, टू द इंटेलेक्चुअल, और कहाँ तक वो सोच रही थी, वो इंटेलेक्चुअल तरीके से सोचती थी, बहुत बौद्धिक तरीके से। उनका जो दखल था वो छोटे काम से लेके बड़े काम तक था, यानी वो ऐसा नहीं था वो बहुत पढ़ी लिखी थी, वो छोटा काम छोटे छोटे तरीक़ों से चुनौती देती थी, और बड़े काम तक भी पहुँच जो है सकती थी और पहुँची थी। लाइक उनका रेंज, चुनौती देने का जो तरीका था वो बहुत व्यापक था। आर्म्ड एंड ओवर्ट टू द इंटेलेक्चुअल एंड कोवर्ट, और कोवर्ट मीन ओवर्ट, कोवर्ट, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द है, प्रतिरोधी शब्द है। लाइक ओवर्ट मीन्स होता है खुला, और कोवर्ट मीन्स होता है, कोवर्ट ऑपरेशन चलाए जाते हैं सब जगह देशों में, जैसे कि जो एक दूसरे के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे जासूस या और सब होते हैं, वो चलाते हैं। सम लेड अटैक्स, और कुछ महिलाओं ने, उन्होंने अटैक्स का नेतृत्व किया। सम स्मगल्ड वेपन्स, और कुछ उसमें से स्मगल, हथियारों की तस्करी की। एंड अदर्स एजुकेटेड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गर्ल्स। आप सोचिए कि इस प्रकार अंग्रेजी सरकार से लड़ने का उनका तरीका था। कुछ महिलाओं ने जो है उनको गर्ल्स को जो है पढ़ाना लिखाना भी शुरू किया, ताकि भविष्य के लिए वो एक जागरूक नेतृत्व तैयार कर सकें, जो समाज के लिए और देश के लिए दोनों प्रभावी हो। गर्ल्स क्वाइटली इन देयर कोर्ट यार्ड, और अपने घर में ही उन्होंने बरामदे में पढ़ाना शुरू कर दिया। एवरी एक्ट वॉज कैलिब्रेटेड रेजिस्टेंस, और जितना भी सारा कार्य उनका जो था वो कैलिब्रेटेड, कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस, और वो बहुत लाइक विचार करके जो है एक प्रतिरोध पैदा किया गया। कैलिब्रेटेड मीन्स होता है बहुत सुदृढ़, और रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध। और उसमें से प्रीति लता वाडेदार एक जो महिला थी, ये उनके बारे में दिया गया है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, लेड अ डेयरिंग आर्म्ड असाल्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेतृत्व किया। डेयरिंग मीन्स बहुत ही साहसी, आर्म्ड असाल्ट, जो हथियार ऑफ यूरोपियन क्लब एट चिटगांग इन 1932, 1932 में चटगांव शस्त्रागार जो था वहाँ पर इन्होंने हमला किया। डेयरिंग असाल्ट मीन्स धावा बोला। अ साइट इनफेमस, और ये जो प्लेस था इनफेमस, ये बदनाम था, फॉर इट्स रेशियल सेग्रीगेशन पॉलिसीज़, और यहाँ प्रजातीय जो भेदभाव वाली नीतियाँ थी। रेशियल मीन्स प्रजाति, अंग्रेज लोग जो है भारतीयों से बड़ी नफरत करते थे, उस लिहाज से कह रहे हैं सेग्रीगेशन, अलग थलग करना, ऐसी पॉलिसीज़ चल रही थी। उनको बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। रिफ्यूजिंग कैप्चर, सी कंज्यूम्ड, और वो पकड़ी गई, लेकिन उन्होंने अपने उन्होंने खुद को कैप्चर नहीं होने दिया। सी कंज्यूम्ड साइनाइड, और उन्होंने कंज्यूम मीन्स उपयोग किया साइनाइड की गोली का। एंड एम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगाना। मार्टरडम, उन्होंने जो है गले लगाया और वो शहीद हो गई। लीविंग बिहाइंड, क्या छोड़कर, लीफलेट्स, कुछ जो है कागज़ में लिखे हुए कुछ शब्द थे, उसको छोड़ के वो गई, और उसमें क्या लिखा था, एंड लेटर्स, और कुछ पत्र, अर्जिंग इंडियन वुमेन, और उन्होंने भारतीय महिलाओं से आग्रह किया नॉट रिमेन इन द बैकग्राउंड, कि वो केवल बैकग्राउंड में ही ना रहें, पीछे ना रहें। हर करेज वॉज मैच्ड बाई कल्पना दत्त, और उनका जो करेज था वो उसको किसने जो है मैच किया, कल्पना दत्त ने। शी वॉज आल्सो अ वेरी ब्रेव गर्ल हु सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग।
who participated in चिटगांव आर्मरी रेड। चिटगांव शस्त्रागार पर जो हमला बोला गया, चिटगांव इसमें एक बंदरगाह है और बांग्लादेश में है, और ये बहुत फेमस बंदरगाह है जिसको चाइना के नियंत्रण में बांग्लादेश ने दे दिया है। एंड ये जो है चिटगांव आर्मरी रेड के बारे में है। एंड लेटर क्रॉनिकल, ये इतिहास में जब आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जब आखिरी लड़ाई होती है तो उस समय ये घटनाएं बहुत महत्व रखती हैं। चिटगांव आर्मरी रेड एंड लेटर क्रॉनिकल हर एक्सपीरियंस। क्रॉनिकल मीन्स होता है इतिहास लिखना, अपना अनुभव लिखा। डॉक्यूमेंटिंग, ये बताते हुए हाउ वेमेन वर मेयर ऑक्सिलरीज, कि केवल महिलाएं, नॉट मेयर ऑक्सिलरीज, वो केवल एक सहायक का ही काम नहीं कर रही थी, बट इक्वल टैक्टिशियंस एंड पार्टनर्स। इक्वल मीन्स समान, लाइक पुरुषों के समान, टैक्टिक्स जो नीतियाँ बनाती थी, एंड पार्टनर्स, और उनके समान वो सहयोग कर रही थी। बीना दास, अनदर फॉर्मिडेबल नेम, एक बहुत ही भयानक नाम था जो इस दुनिया में जो क्रांतिकारी थे हमारे यहाँ, उनकी दुनिया में बीना दास का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। नेम इन बंगाली रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री, बंगाल के क्रांतिकारी इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। अटेम्प्टेड, इसने प्रयास किया टू असैसिनेट। असैसिनेट मीन्स होता है किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या करना। कोई गवर्नमेंट का आदमी है, उसकी जब हत्या होगी तो किल नहीं बोला जाता है, असैसिनेट बोला जाता है। असैसिनेट मीन्स की हत्या करना। द गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर की स्टैनली जैक्सन ड्यूरिंग ए यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह, 1932 में दीक्षांत समारोह चल रहा था। स्टैनली जैक्सन पर बीना दास ने हमला किया। हर एक्ट वॉज नॉट वन ऑफ डेस्परेशन। डेस्परेशन मीन्स होता है निराशा में। उनका जो बीना दास का काम था वो निराशा में नहीं किया गया था, बट ऑफ कैलकुलेटेड प्रोटेस्ट, बल्कि एक गिना चुना और पूरी तरह सोचा समझा एक विरोध था अगेंस्ट एन एम्पायर, उस साम्राज्य के खिलाफ, दैट थ्राइव्ड, जो कि फला फूला था, ऑन वायलेंस, किस चीज़ पे, जो वायलेंस में फला फूला था, वायलेंस पर, उसके खिलाफ था। एंड कंट्रोल, अर्लियर टू, इससे पहले भी, सी हैड टेकन पॉइंटेड स्टेप्स, उसने क्या इससे पहले भी उसने पॉइंटेड स्टेप्स, कुछ बहुत ही नियंत्रित कदम बढ़ाए थे। लाइक वियरिंग खादी, खादी जो है वो पहनती थी। इन हर कंजर्वेटिव कलेग, जो अपने पुराने विचारधारा वाले मित्र थे, उनके बीच में वो खादी पहनती थी। राइटिंग अबाउट बैंड लिटरेचर, किसके बारे में लिखती थी? बैंड लिटरेचर मीन्स जो प्रतिबंधित जो साहित्य था। इन हर एग्ज़ाम पेपर्स में वो प्रतिबंधित साहित्य के बारे में भी उत्तर लिखती थी। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, और वितरण करती थी, रेवोल्यूशनरी मटेरियल्स, क्रांतिकारी जो सामान थे और साहित्य था उसको उपलब्ध करवाती थी। एंड स्टूडेंट्स नेटवर्क में शामिल रहती थी। दीज वर लेयर्ड प्रोटेस्ट, लेयर मीन्स होता है ताह, जैसे कि कई लेयर, जो प्रोटेस्ट का तरीका था, छोटे लोग छोटी जगहों पर, उससे बड़े लोग सब अपनी अपनी जगह योगदान कर रहे थे, तो कई लेयर का प्रोटेस्ट था अगेंस्ट एम्पायर, और उस साम्राज्य के प्रति। एंड सोशल आर्थोडॉक्सीज, सामाजिक जो आर्थोडॉक्स मीन्स पुरानी विचारधारा थी, उसके खिलाफ भी इनको लड़ना पड़ रहा था। दैट साइलेंस्ड, जिसने क्या किया था? चुप करा दिया था। वीमेन, औरतों को, इन पब्लिक एंड इंटेलेक्चुअल स्पेसेस, जो लोग मीन्स जन सामान्य की भी जो औरतें कुछ नहीं कर सकती थीं, एंड इंटेलेक्चुअल स्पेसेस, और बौद्धिक क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं उनको चुनौतियां मिल ही रही थी। और पुरुष समाज चूँकि आज नहीं चाहता है कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर आगे भाग लें, तो उस समय की क्या स्थिति रही होगी। पैरेलल टू दीज ओवर्ट एक्शंस, और पैरेलल मीन्स समानांतर, तो इन जो पैरेलल, जो इनके समानांतर जितनी गतिविधियाँ चल रही थी, रैन अ पावरफुल करंट ऑफ लिटरेरी रेजिस्टेंस, और अंदर खाने से जो साहित्यिक दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध चल रहा था, उसमें से बड़ा नाम है बेगम रुकैया हुसैन, रुकैया शेखावत हुसैन, जो है हुज कंट्रीब्यूशन, जिनका योगदान प्रीडेट द आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज। प्रीडेट मीन्स होता है लाइक प्रीडेटर जो होते हैं, बड़े बड़े जीव होते हैं जो बहुत बड़ी चुनौती पेश करते थे, तो प्रीडेट मीन्स
द आर्म्ड रिवोल्यूशनरीज, जो हमारे यहाँ आर्म्ड रिवोल्यूशनरीज हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी वो उदाहरण बनी थी। रिमेन्स अ टावरिंग फिगर, और एक टावरिंग फिगर, एक बड़ा नाम बन के आई इन फेमिनिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल सर्कल्स। किसमें? फेमिनिस्ट मीन्स जो नारीवादी एंड इंटेलेक्चुअल बौद्धिक सर्कल्स में। हर नोवेला सुल्तानास ड्रीम, और उनका एक नावल था सुल्ताना जो है ड्रीम के नाम से, इनविजन्ड, जिसमें उन्होंने इनविजन मीन्स देखा था, सपना देखा था, एक कल्पना किया था, सोसाइटी लेड बाई वीमेन। और उन्होंने कल्पना किया था कि एक समाज होगी जिसमें जो महिलाओं के नियंत्रण में बनेगी, गवर्नड बाई रीज़न एंड पीस, और शासन किससे होगा वहाँ? तर्क से और शांति से, एंड फ्रीड फ्रॉम सैकल्स ऑफ बोथ, और फ्री होगी वैसी सोसाइटी फ्रॉम सैकल्स मीन्स जो बेड़ियाँ थीं, ऑफ बोथ पैट्रियार्की एंड कॉलोनियलिज्म, जो पुरुष सत्तावाद है इससे वो मुक्त, इस बेड़ियों से वो मुक्त होगा समाज, एंड कॉलोनियलिज्म मीन्स औपनिवेशिक जो व्यवस्था है इससे भी मुक्त होगा। हर राइटिंग वॉज नॉट यूटोपियन फैंटेसी। यूटोपियन मीन्स, यूटोपिया होता है एक ऐसा संसार जिसमें सब राम राज्य हो और बड़ी अच्छी व्यवस्था हो, सबको सब चीज़ मिले, सारा अधिकार सबको प्राप्त हो, तो ये एक सपनों का संसार है। तो वो ही इस राइटिंग वॉज नॉट यूटोपियन फैंटेसी। यूटोपियन जो फैंटेसी है यूरोपीय विचार है ये, तो ये वो रोमांच नहीं है, बट अ रेडिकल ब्लूप्रिंट, बट एक रेडिकल, बहुत तीव्र, रेडिकल मीन्स होता है तीव्र, ब्लूप्रिंट, रेडिकल अपने आप में विचारधारा होती है जो किसी अत्याचार को ना सहने की बात करती है। तो एक वो ब्लूप्रिंट इन्होंने अपने उपन्यास में पेश किया। सी नॉट ओनली इस्टेब्लिश्ड स्कूल, उन्होंने न केवल स्कूल स्थापित किया फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन कोलकाता, कोलकाता में उन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए जो स्कूल स्थापित किया, बट वेंट डोर टू डोर, दरवाजे से एक एक दरवाजे पर गई, परसुएट, परसुएट मीन्स फुसलाना, लाइक लोगों को अपने पक्ष में करना, फैमिलीज़ और परिवारों को उन्होंने फुसलाया, समझाया, टू एजुकेट देयर डाटर्स, कि अपनी लड़कियों को जो है शिक्षित करें। टर्निंग क्वाइट डायलॉग इनटू अ रेवोल्यूशनरी एक्ट, टर्निंग को, और वो बदल देती थी क्वाइट डायलॉग, बहुत शांत जो बहस होती थी उसको रेवोल्यूशनरी एक्ट, बहुत क्रांतिकारी काम में बदल देती थी। ये उनके पास फुसलाने का एक तरीका था। कमला दास गुप्ता कंबाइंड डेली डोमेस्टिकली विद सेक्रेट डिफाइंस, एंड कमला दास गुप्ता जो थी कंबाइंड डेली डोमेस्टिकली, डोमेस्टिसिटी लाइक जो घर के कामकाज थे, विद सेक्रेट डिफाइंस, और उन्होंने क्या शामिल किया कि जो गुप्त उन्होंने चुनौती पेश की, वाइल मैनेजिंग अ वुमेंस हॉस्टल इन कोलकाता, और कोलकाता में वीमेंस हॉस्टल ये चला रही थी कमला दास, तो उन्होंने क्या किया, जो एक घरेलू जो है काम करने वाली महिलाएं थीं उन सबको इन्होंने बहुत ही बोल्ड एटीट्यूड प्रदान किया। वाइल मैनेजिंग अ वीमेन हॉस्टल इन कोलकाता, शी सर्व्ड एज ए कुरियर फॉर अंडरग्राउंड, और वहाँ उन्होंने कौन सा काम किया, अंडरग्राउंड होके, भूमिगत होके कुरियर, सामान इधर उधर करने का काम किया क्रांतिकारियों के लिए। रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स, हिड, और वो छुपी रही, हाइट्स का सेकेंड फॉर्म है हिड। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मीन्स भगोड़ा, एंड कोऑर्डिनेटेड, और कोऑर्डिनेट मीन्स तालमेल बनाए रखा। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स मीन्स सामानों की आवाजाही उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए जारी रखी अंडर द गाइज ऑफ, और किस वेशभूषा में, अंडर द गाइज ऑफ मीन्स के रूप में, ऑफ रूटीन हाउस होल्ड मैनेजमेंट, और किस रूप में कि वो रूटीन हाउस होल्ड मैनेजमेंट का काम कर रही हैं, घरेलू काम कर रही हैं, उस रूप में ये चली रहती थी और क्रांतिकारियों को मदद पहुंचाती थी। इन हर मेमोयर, मेमोयर मीन्स होता है संस्मरण। रफ्तार अक्सरे, रफ्तार अक्सरे, इन्होंने एक मेमोयर लिखा है, ये बंगाली नाम है। सी रिवील्स, वहाँ वो प्रकट करती हैं, रिवील में प्रकट करना। द डेप्थ, जो गहराई थी ऑफ फीमेल लेड रेजिस्टेंस, जो औरतों के द्वारा नियंत्रित प्रतिरोध नेटवर्क था।
उसकी गहराई को बताती हैं। आर्म्स स्मगल्ड इन फूड बास्केट्स एंड सी यूज टू स्मगल आर्म्स इन फूड बास्केट्स। और जो खाना इधर उधर ले जाती थी उस बास्केट में ये हथियार तस्करी करती थी, ले जाती थी। मैसेजेस स्टिच्ड, और जो मैसेज थे, संदेश थे, वो स्टिच कर देती थी इनटू एम्ब्रॉयडरी, लाइक जो कपड़ों पर कढ़ाई होती है उसमें ये कर देती थी। एंड राखी टाइड, और राखी को कहाँ बांध देती थी? अक्रॉस रिलीजियस लाइन्स, मतलब सब लोगों को ये राखी बांधती थी अक्रॉस रिलीजियस लाइन्स टू डिफाई, चुनौती देने के लिए द डिवाइसिव पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। और 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करने के लिए, उस संदर्भ में बात कर रही हैं। देन देयर वर दोज हु यूज्ड देयर बॉडीज़ एज शील्ड्स, और कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपनी बॉडी को जो है, अपने शरीर को शील्ड के रूप में जो है उन्होंने प्रयोग किया। नैनी बाला देवी ए विडोड ब्राह्मण वुमन, और नैनी बाला देवी जो एक विधवा थी और ब्राह्मण समुदाय से आती थी, डिफाइड, उन्होंने चुनौती पेश किया। कास्ट एंड जेंडर, जो जाति और लैंगिक भेदभाव था और उसकी जो एक्सपेक्टेशन अपेक्षाएं थी, बाई पोजिंग अ मदर वाइफ सर्वेंट, उन्होंने कौन कौन सा रोल निभाया? एक माता का, एक पत्नी का और एक नौकरानी का। एनीथिंग द रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड, और वो हर रोल निभाया जिसकी जो है ज़रूरत थी इस क्रांतिकारियों को। अरेस्टेड एंड टॉर्चर्ड इन पेशावर, और वो कहाँ गिरफ्तार हुई और उनको टॉर्चर किया गया, लाइक यातना दी गई। सी चूज साइलेंस, और उन्होंने चुप रहना स्वीकार किया। ओवर बिट्रेयल, कि धोखा उन्होंने नहीं दिया। बिट्रेयल मीन्स धोखा। हर स्टोरी लाइक सो मेनी अदर्स, बहुत सारे क्रांतिकारियों की तरह जो उसकी स्टोरी है, लाइक नैनी बाला देवी की, सर्वाइव्ड नॉट इन टेक्स्ट बुक्स, और केवल बट इन ओरल हिस्टोरीज। इन ओरल हिस्टोरीज मीन्स जो मौखिक इतिहास है, न केवल जो है इनकी कहानी जो है टेक्स्ट बुक में है, जबकि मौखिक कहानियों में भी जिंदा है। फॉरगॉटन जनरल्स एंड द रिकलेक्शंस ऑफ फेलो फाइटर्स, और हाँ, हर स्टोरी लाइक सो मेनी अदर्स। हाँ, यहाँ ये है उल्टा जो है हमारे द्वारा बता दिया गया। यहाँ है कि इनकी जो कहानी है वो तमाम सारी फ्रीडम फाइटर्स की तरह ना तो टेक्स्ट बुक में है, ना ओरल इतिहास में इन लोगों को जो है जगह दी गई है। एंड इनके जो साथी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने भी इनका नाम कहीं ना कहीं आगे नहीं किया। इन रूरल बंगाल लबन्या प्रभा घोष ऑर्गेनाइज्ड रीडिंग ग्रुप्स, और वहाँ पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में भी अपने स्तर पर बहुत बड़ा काम हो रहा था। लबन्या घोष ने जो है रीडिंग ग्रुप्स, जो पढ़ाई लिखाई करने वालों का एक ग्रुप तैयार किया। रोट रेगुलरली, और वो रोट मीन्स लिखती थी रेगुलरली, रोज, फॉर नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस, जो राष्ट्रवादी जो पब्लिकेशंस थे, लाइक मुक्ति एंड ओपन्ड हर होम, और उन्होंने अपना जो मुक्ति ये सब पत्रिकाएं थीं जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होती थीं, एंड ओपन्ड हर होम, और अपना ये जो है घर हमेशा खुला रखती थी एज अ साइट फॉर अंडरग्राउंड मीटिंग, कि उसमें अंडरग्राउंड जो गुप्त मीटिंग होती थी क्रांतिकारियों की, उसके लिए इनका घर हमेशा खुला रहता था। लिटरेसी फॉर हर, और इनके लिए जो साक्षरता थी, बिकेम अ वेपन, वो क्या हो गया, एक हथियार के रूप में काम किया। हर इम्पैक्ट ऑन लोकल कॉन्शियसनेस, और उनका जो प्रभाव था लोकल लोगों पर, स्पेशली अमंग वुमेन, औरतों के बीच में जो प्रभाव था, रिमेन्स क्वाइट, वो क्या रहा, क्वाइट बट एंड इंडेलिबल कभी न मिटने वाला, पार्ट ऑफ ब्रॉडर मूवमेंट, जो एक बड़ा मूवमेंट था उसमें इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत शांत था, लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन ये इंडेबल कहीं ना कहीं इंडेलिबल कभी ना मिटने वाली चीज़ थी। द लीजेंड ऑफ मातंगिनी हाजरा, और आप लोग जानते होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मातंगिनी हाजरा एक महिला थी, अफेक्शनेटली रिमेंबर्ड, और उनको बहुत प्यार से, अफेक्शनेटली मीन्स प्यार से, रिमेंबर्ड याद की जाती हैं एट गांधी एंड अंडरस्कोर्स
और ये दूसरी गांधी के रूप में याद की जाती हैं। अंडरस्कोर्स बल देता है द स्कोप ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस, और ये एक लोकप्रिय प्रतिरोध की भावना को ये बल देती हैं अपने काम के द्वारा अमंग वीमेंस अक्रॉस क्लास लाइंस, और जो वर्ग लाइक वो किसी भी वर्ग से हों उनको ये प्रेरित करती हैं। एंड इलिटरेट वीडो, और ये निरक्षर थी फ्रॉम तामलुक। तामलुक में भी एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी। सतारा, बलिया एंड तामलुक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 1947 के पहले कर दी गई थी, और इनके भी प्रधानमंत्री और इस पदों पर नियुक्तियां कर दी गई थी। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने पुनः इन स्थानों को अपने कैप्चर में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। तो उसी में तामलुक की एक महिला थी मातंगिनी हाजरा, उनके बारे में बात हो रही है। सी लेड अ प्रोसेसन, उन्होंने एक जुलूस का नेतृत्व किया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। 1942 में उन्होंने एक फ्रीडम जो मूवमेंट है उसका इन्होंने नेतृत्व किया। एंड वाज शॉट मल्टीपल टाइम्स, एंड सी वाज शॉट, उनको गोली मार दी गई मल्टीपल टाइम्स, कई बार, वाइल्ड होल्डिंग। और किस दौरान मारी गई? वाइल्ड मीन्स दौरान, होल्डिंग कि वो पकड़ी हुई थी द ट्राई कलर एलॉफ्ट मीन्स ऊंचे, और जो है तिरंगा झंडा वो हाथ में ली हुई थी। चैंटिंग, सी वाज चैंटिंग, वो गा रही थी और नारा लगा रही थी वंदे मातरम टिल हर फाइनल ब्रीथ, और अपनी सांस, अंतिम सांस तक। हर डेथ वाज नॉट जस्ट एन एक्ट ऑफ मार्टरडम, और उनकी जो मृत्यु थी वाज नॉट, वो नहीं थी जस्ट केवल एन एक्ट ऑफ मार्टरडम, केवल एक जो है शहीद होने का काम नहीं थी। इट वाज अ नेशनल स्टेटमेंट, जबकि ये क्या था? ये था नेशनल स्टेटमेंट, राष्ट्रीय स्तर पर एक जवाब था ब्रिटिश सरकार को। इट डिक्लेयर्ड दैट फ्रीडम वाज नॉट द प्रिजर्व ऑफ द इलिट, कि ये केवल बड़े लोग ही स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोचते हैं, बट कॉमन लोगों को भी स्वतंत्रता के बारे में उतनी ही चिंता है। क्योंकि एक जब अनपढ़ महिला इस तरीके की भावना रख सकती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। फ्रीडम वाट नॉट द प्रिजर्व, प्रिजर्व मीन्स केवल एक संरक्षित होता है, प्रिजर्वेशन इसी से बना है, प्रिजर्व से। तो केवल एक कहते हैं ना कि ये किसी खास क्षेत्र की बपौती नहीं है। तो जो स्वतंत्रता था ये कॉमन लोगों को उतना ही आकर्षित करती है। प्रिजर्व ऑफ द इलिट, कि स्वतंत्रता पाना केवल इलिट लोगों का ही काम नहीं है, कि केवल उन्हीं को ज़रूरत है, बट द राइटफुल इनहेरिटेंस, जबकि उचित, राइटफुल इनहेरिटेंस मीन्स जो उत्तराधिकार है, अधिकार है ऑफ एवरी इंडियन सोल, कि प्रत्येक भारतीय आत्मा, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति का ये महत्वपूर्ण अधिकार है। दीज स्टोरीज डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, और जो ये कहानियाँ हैं डू नॉट एग्जिस्ट, कि आज भी अस्तित्व में इन आइसोलेशन, केवल आइसोलेशन में नहीं है। लाइक दे रिप्रेजेंट पावरफुल कॉन्टिन्यूम जो पावरफुल एक शक्ति जो है, कि ये केवल अकेली कहानी नहीं है, जबकि ये एक शक्तिशाली जो है संदेश के रूप में काम कर रही है। ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की एक शक्तिशाली जो है स्रोत के रूप में काम करती हैं। दैट हैज़ टू ऑफन बीन ओवरशैडोड, लेकिन एक चीज़ें हुई हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पुरुष क्रांतिकारी हैं उनको महत्व दिया जाता है, उस प्रकार से महिला क्रांतिकारियों को जगह नहीं मिल पाई है। एंड देयर कंट्रीब्यूशंस हैव बीन ओवरशैडोड। ओवरशैडोड मीन्स होता है कि इसको थोड़ा सा कम करके दिखाना, बाय मेल सेंट्रिक नैरेटिव्स, कि जो पुरुष केंद्रित जो व्याख्यान है, पुरुष केंद्रित जो सब कुछ लिखा गया है, तो इसके द्वारा उनका कहीं ना कहीं उनको जो है कम आंकने की बात हुई है, कम करके आंका गया है। फ्रॉम पाथेर दाबी हिडन इन बैग्स, और आप ये देखिए कि पाथेर दाबी एक जो अरविंद जो है घोष के द्वारा लिखी गई किताब है, वो हिडन मीन्स पाई गई इन बैग्स टू अंडरग्राउंड जनरल्स पास्ट इन सेक्रेट एंड लीडिंग आर्म्स रेड टू एंड्योरिंग टार्चर इन साइलेंस, कि ऐसी जो महिलाएं थीं उनके बैग में पाथेर दाबी
चुपके से रखी थी। ये ऐसी किताब थी जिस पर ब्रिटिश सरकार ने बैन लगा दिया था कि ये कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधि को प्रमोट करती है। तो ब्रिटिश सरकार ने डर कर इस पर बैन लगा दिया था, तो इसीलिए लोगों को चुपके से इसको रखना पड़ रहा था। और उसमें से महिलाएं जो क्रांतिकारी थीं वो अपने बैग में चुपके से इसको रखती थीं। लीडिंग आर्म ट्रेड, और जो सशस्त्र आंदोलन हुआ उसमें उसको लीड कर रही थी टू इंड्योरिंग टार्चर, इंड्योरिंग सहना, इंड्योरिंग टार्चर इन साइलेंस, और उन्होंने चुपके से उस टार्चर को सह लिया। दीज वीमेन एक्सपेंडेड, इन औरतों ने, एक्सपेंडेड मीन्स फैला दिया, द वेरी डिफिनीशन ऑफ व्हाट इट मीन टू बी अ रेवोल्यूशनरी, और इस परिभाषा को फैला दिया कि व्हाट डज इट मीन बाय बिकमिंग अ रेवोल्यूशनरी, कि जो इस जो क्रांतिकारी होने का मतलब क्या होता है। दे जस्ट गेव देयर ओन एक्सप्लेनेशन, दे वर नॉट जस्ट फाइटिंग टू लिबरेट अ नेशन, और वो केवल एक देश को आज़ाद कराने के लिए ही नहीं लड़ रही थी, बट टू रीडिफाइन देयर प्लेस विद इन इट, बल्कि अपनी जो जगह है इस समाज में उसको पुनः परिभाषित करने के लिए, रीडिफाइन मीन्स परिभाषित करने के लिए, विद इन इट, इस समाज में। दे डिमांडेड, उन्होंने मांग किया, क्रांतिकारी महिलाओं ने मांग किया, थ्रू एक्शन, अपने काम के द्वारा, एंड इंडिया, एक ऐसे भारत की परिकल्पना की, वेयर वीमेन वुड नॉट हैव टू फाइट, जहां औरतों को भविष्य में लड़ना नहीं पड़ेगा, अगेन, दोबारा, फॉर द राइट टू पार्टिसिपेट, कि जहां उस अधिकार के लिए ना लड़ना पड़ेगा, कि जहां उनका अधिकार समान रूप से फाइट करने के लिए भी ना मिले, इन द शेपिंग ऑफ देयर डेस्टिनीज, डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, शेप मीन्स होता है आकार देना, कि औरतें उस अधिकार के लिए नहीं लड़ना चाहती थी इन फ्यूचर कि जिसमें उनको अपने भविष्य बनाने का उचित अधिकार ना मिले। एज इंडिया स्टैंड्स टॉल, और जिस प्रकार से आज भारत ऊंचा खड़ा है, दिस इंडिपेंडेंस डे, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, इट इज़ टाइम टू रिमेंबर, ये समय है कि हम याद करें, दीज वीमेन, इन औरतों को, नॉट एज अ फुट नोट्स, केवल एक प्रतीकात्मक नोट और नोटपैड के रूप में उनको याद करने के लिए ना याद करें, टू अ मैस्कुलिन हिस्ट्री, और जो उस इतिहास में जिनमें महिलाओं को बहुत कम करके दिखाया गया है, पुरुषों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। मैस्कुलिन मीन्स होता है पुरुषत्व जो होता है, मैस्कुलिनिटी इसी से बना है, बट एज अ फाउंडेशनल आर्किटेक्ट, जबकि एक जो नींव रखी जाती है, नींव रखने जाने वाले पत्थर जो होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनके आर्किटेक्ट, लाइक शिल्पकार के रूप में, और उस शिल्पकार के रूप में मतलब इट मीन्स आर्किटेक्ट्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के शिल्पकार के रूप में याद करें, जिन्होंने इस नींव को बहुत अच्छे तरीके से सोचा था रखने के लिए। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के अवसर पर इन महिलाओं को ये हम लोगों की तरफ से एक श्रद्धांजलि के स्वरूप ही इस जो है लेख को जो है लिखा गया है, और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ऐसे अननोन फ्रीडम फाइटर्स को लाख लाख जो है सलाम है, उनकी मेहनत को, उनके साहस को, जिस प्रकार से उन्होंने देश में योगदान दिया, तो निश्चित रूप से वंदनीय है। तो इस प्रकार से ये एडिटोरियल डिस्कशन रहा। देखिए, ये जितने भी टॉपिक्स आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनमें जो व्याख्या की गई एक एक जो शब्दावलियाँ हैं, यही जो है आपके वोकैबुलरीज़ को जो है बहुत सुदृढ़ करती हैं। अगर आप इसको लिख के एक एक चीज़ को याद करेंगे, समझेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके जो ज्ञान में जो है बहुत वैल्यू ऐड करेगी। और यदि हमारा चैनल थोड़ा भी आपको पसंद आता है तो कहीं ना कहीं इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं ना कहीं जो सकारात्मक और समीक्षात्मक आपके द्वारा टिप्पणी रहेगी और उनका जो है हमेशा स्वागत रहेगा, और उसी के आधार पर हम खुद में भी अपने जो कंटेंट हैं, क्योंकि ये बहुत ही अभी शुरुआती जर्नी है, तो निश्चित रूप से भविष्य में हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें यहाँ इस पे लाई जाएं। तो चलिए, पुनः आप सभी ने जो है आप सभी इसको जो है अपना प्यार प्रदान करेंगे अपनी लाइक सब्सक्राइब के द्वारा, और पुनः धन्यवाद आप सबको।